फाइनली विदेश पहुंच गई है अपने गांव में। और मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं। तब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की और सबसे ज्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। गांव बलियाली पहुंचते ही भावुक हुई विनेश फोगाट और किस तरीके से उन्होंने मात्र 3 मिनट का एक ऐसा भाषण दिया जिसने पूरे देशवासियों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। आप सुनिए आखिरकार विनेश फोगाट ने कहा क्या है। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी ताई जी, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, आज सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट से निकले थे और रात के 2 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता, 1:30 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूँगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसे निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग में रिकॉर्ड है वो तोड़े। क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। बस मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, आप मतलब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की और सबसे ज़्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी, किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज़्यादा ऊंचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूँगी कि ये बहन मेरे गांव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है। लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक वो रिकॉर्ड हमारे गांव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात में आप सब लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखा रहे हैं। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी जब तक मैं जिंदा रहूँगी कोशिश करूँगी कि आपका कर्ज, हर एक उम्मीद, हर एक आपका जो विश्वास है, मैं उसको कभी ना तोड़ूं, हमेशा बरकरार रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विनेश फोगाट का इस तरीके से भावुक होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि जिस प्रकार का भव्य स्वागत उन्होंने अपना देखा, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हरियाणा के और उनके गांव के लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से हार के बाद, या हम कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी उनका इतना भव्य स्वागत कर देंगे। क्योंकि इतना बड़ा स्वागत तो जो खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं उनका भी नहीं हुआ साथियों, जितना विनेश फोगाट का हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उनको ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वरना उनका गोल्ड मेडल बिल्कुल कन्फर्म था। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबका शुक्रगुजार रही वो। और अंत में उन्होंने भाषण में किस प्रकार से कहा है अपनी माताओं बहनों को कि हमारी बहनों को बाहर निकलना चाहिए, और लोगों की जो सोच है वो उनको बाहर नहीं निकलने देती है। लेकिन उन्होंने इशारों में एक ऐसा भी
कहा कि जिस तरीके से ब्रजभूषण वाला कांड हुआ था, ब्रजभूषण ने क्या क्या कर दिया था, और जो महिला खिलाड़ी बजरंग पूनिया जो पहलवान वहाँ पर मौजूद रहे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया, उसके बावजूद भी तानाशाही सरकार, उनकी सरकार होने के बावजूद भी ब्रजभूषण का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और इसी चीज़ का उन्होंने घमंड भी दिखाया। उन्होंने कहा कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। और ऐसे एक सांसद, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही। लेकिन आज हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट ने ये साबित कर दिया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारी देश की मातृभूमि, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, उसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगी। और जब जब समय आएगा सबसे पहला कदम मैं बढ़ाऊंगी, चाहे वो हमारी बहनों के लिए हो, हमारी माताओं के लिए हो, हमारे देश के लिए हो। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, द न्यूज़ जंक्शन को, आने वाली हर खबर ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय हिंद।